कोर्ट जहां पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस शहर ने हमेशा पाकिस्तान को बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर फ़ख्र करने का मौका दिया, स्पेशली यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी और उनकी फिलंथ्रॉपी की जो एक्टिविटीज़ हैं। आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर सियालकोट तशरीफ़ ला रहे हैं और सियालकोट आके बुनियादी तौर पर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये ज़्यादा फोकस इसमें हमारे नौजवानों पे, आज के दौरे पे हमारे नौजवानों पे और बिजनेसमैनों पे है। बिज़नेस पे भी जो प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो है, आपको पता है कि जब बिज़नेस बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो बुनियादी तौर पर उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और अगर आप आज डाटा देखें, अशारिये देखें, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ पे सबसे यंग पॉपुलेशन है, और उस यंग पॉपुलेशन की वजह से अगर हम उसको मौके प्रोवाइड करेंगे स्किल्ड होने के, आगे काम करने के, तो वही पॉपुलेशन जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम उनको बेरोज़गार छोड़ देंगे तो वही पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए एक बायस बन जाएगा, एक कमज़ोरी का बायस बन जाएगा। एक बात तो तय है कि आपने देखा कि शुरू दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गरीब के लिए, नौजवान के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशा हैं, क्योंकि उन्हें पता है, यार शोर मत करें प्लीज़, पीछे रोकिए ज़रा। ये बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फोकस्ड हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इकॉनमी आगे चलेगी, लोगों का चूल्हा चलेगा। मैं कुछ अशारिये आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको पता चले कि इस हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में अभी तक वो कौन से फैसले किए हैं जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप देखें तो अभी तक 100 से 150 अरब जो रिफंड्स पिछले 6-7 सालों में नहीं दिए गए थे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसलाबाद का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है। 2-3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, वो आपके सामने बोले, उनको जो पिछले 6-7 साल रिफंड नहीं दिए गए, और रिफंड आपको पता है वो उन्हीं का पैसा होता है जो उनको देना होता है। जो गवर्नमेंट ने उन्हें रिफंड नहीं दिए, उनके रोके रखे पैसे, जिससे वो कंपैरेटिव नहीं रहे थे इंटरनेशनली, वो इस गवर्नमेंट ने आके उनके पीपल्स पार्टी के ज़माने का भी रिफंड बिजनेसमैनों को दिया। अच्छा, अब जब घर में बैठे हुए लोग इस बात को कई दफ़ा ये समझते हैं कि शायद ये रिफंड सिर्फ सनतकार को जाता है। आप एक बात को समझिए कि अगर एक बंदे की पावर लूम्स हैं, वहाँ पे कपड़ा बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका रिफंड गवर्नमेंट टाइम पे नहीं देती, तो सनतकार का तो नुकसान होता ही होता है। लेकिन वो जहाँ पर मजदूर लेबर कर रहा है, जो वहाँ चौकीदार है, जो उन पावर लूम्स के ऊपर मजदूर है, जब वो फैक्ट्री घाटे में जाती है और वो बंद होती है तो बेरोजगार मजदूर होता है। तो ये रिफंड सिर्फ सनतकार के लिए नहीं होता, ये मजदूर के लिए भी होता है। असल में फैक्ट्री चलेगी तो मजदूर को पैसा मिलेगा। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने ये रिफंड दिया, उसके साथ साथ अगर आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के अजाफी यूनिट्स पे 50% इंडस्ट्री को राहत दी, और नई बिजली पे भी राहत दी, जो वो अजाफी के अलावा भी इस्तेमाल करेंगे उस पे भी राहत दी। इससे जो 25% महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट ये करके गए थे, मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कारखाने लगाए जिन पे 25% महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए, और मकसद था उन कॉन्ट्रैक्ट में से अपने किकबैक्स लेना। आज इंडिया और बांग्लादेश से तकरीबन एवरेज 25% महंगी बिजली हम अपनी सनतों को दे रहे हैं, इनके महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। जब बिजली महंगी होगी तो वो सनत का जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी, वो इंटरनेशनली कंपैरेटिव नहीं रहेगी बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक से। तो प्राइम मिनिस्टर ने अजाफी बिजली 50% सस्ती की, जिस वजह से अब सनत कंपैरेटिव है। तो मैं आपके सामने चंद अशारिये रखता हूँ, इन तमाम रिफंड देने का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने का, कारोबारी लोगों को एतमाद में लेने का, मजदूरों के लिए फोकस्ड पॉलिसीज़ बनाने का ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट। उसके फ़वाइद क्या हुए हैं? उसके फ़वाइद चंद ये हुए हैं कि अगर आप देखें तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर 50 लाख पावर लूम जो थी वो बंद थी। बहुत सारी पावर लूम्स जो हैं वो कबाड़ के भाव बेची जा रही थी,
ये फिर मैं नहीं कह रहा, ये फैसलाबाद का सनतकार कह रहा है। आज वो 50,000 लूम भी दोबारा चालू हुई है। 50,000 लूम का मतलब ये है 1.5 लाख बंदे का कम से कम काम करना सीधा सीधा, और अगर ऊपर वाले बंदे डालें तो ये शायद 2.5 से 3 लाख बंदा उनसे लिंक्ड है, क्योंकि एक पावर लूम पे अगर 8 घंटे की एक शिफ्ट हो तो 3 मजदूर उसके ऊपर काम करेंगे। ना सिर्फ 50 लाख पावर लूम जो है वो रिवाइव हुई माफ कीजिएगा, बल्कि 30,000 नई पावर लूम्स के ऑर्डर्स हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तान पहुंच गई, कुछ पहुंच रही है। तो आप अगर देखिए तो ये 4-5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है उसका अरेंजमेंट हो चुका। 3 हफ्ते पहले फैसलाबाद में ये बताया गया वहां के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वहां के दूसरे इंडस्ट्री के लोगों ने, कि वो 2 लाख लेबर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। रात में डार साहब के साथ यहां पर, उमर डार साहब के साथ यहां पर मैं कुछ बिजनेसमैनों से मिल रहा था, जैसे ख्वाजा इमरान साहब हैं, वो बता रहे थे कि उनको लेबर नहीं मिल रही, लेबर की शॉर्टेज है सियालकोट में। वो मशहूर जो ब्रांड हैं अंडर आर्मर और दूसरे बड़े ब्रांड हैं अमेरिका के, उनके लिए वो स्पोर्ट्स जो है वो गुड्स भी बनाते हैं, स्पोर्ट्स फैब्रिक भी बनाते हैं, अटायर जो है स्पोर्ट्स वो बनाते हैं। तो उनके पास लेबर नहीं है, लेबर नहीं मिल रही क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है। वो ये भी बता रहे थे कि वो एक साउथ अफ्रीका में पिछली हुकूमतों की वजह से अपनी फैक्ट्री ले गए थे, वो अब वहां से बंद करके वो वापस ला रहे हैं यहां पाकिस्तान में। कुछ यहां के बिजनेसमैन जो बांग्लादेश ले गए थे अपनी फैक्ट्रियां, अब वो भी वापस ला रहे हैं। तो ये वो तमाम इन्वायरमेंट है जिसमें अब मजदूर को मजदूरी मिलेगी। एक बात जहन में रखिएगा, ये हराम का कुछ चंद लोग जो ऊपर बैठे ना वो खाना पसंद करते हैं। जो मजदूर बंदा है ना उससे आप काम करवाएं तो बड़ा खुश है, वो काम करके खाना चाहता है मजदूर, उसको मसला नहीं है। वो रोता तब है जब उसको मजदूरी नहीं मिलती। वो इनकी तरह हराम खा के अपना पेट नहीं भरना चाहता, वो बुनियादी तौर पर काम करना चाहता है और काम करके कमाना चाहता है। लेकिन उसके लिए मसला होता है जब उसे फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, उसे मजदूरी नहीं मिलती। अगर उसके साथ साथ आप देखें तो आपको यह भी नजर आएगा कि हुकूमत ने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो 427 अरब से बढ़ा के 1524 अरब रुपए इकट्ठा करना शुरू किया। ये तमाम चीजें भी ऑफ कोर्स फिर आप रिबेट में, ये तमाम चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं सब्सिडी में, हेल्थ केयर में। जैसे उस्मान बुज़दार साहब ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया कि दिसंबर 2021 तक पंजाब के हर फर्द को, गरीब अमीर हर घराने को, आप सबको, हम सबको, PMLN के सारे वोटर्स को, उनके तमाम लीडरों को, क्योंकि वो तो रहते ही बीमार हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा हेल्थ कवरेज की जरूरत है। ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ हैं, वो जिदों फंड लगो मैं बीमार हैं जी, हारन लगे तो मैसेज कर देंगे ने किते। वो पहले 2002 हारन लगे, उस वेले भी उन्होंने किसी को मैसेज किया सी, फिर बड़ी टिठाई नाल फोन ते आ कहंदे ने जी मैं कॉल नहीं सी कीती, मैं मैसेज कीती सी। वो तेरी उन्हां नाल एडी वाकफियत नहीं है ना कि तू कॉल करें तो चुके, तू मैसेज ही करना सी। जिथे बंदे दी फ्रैंकनेस होवे उत्थे बंदा कॉल करता है, गल हो जाती है। वो तू मैसेज ही करना सी भाई कि मेरा कुछ सोचो। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस तरह के जो बीमार लोग हैं, जहनी भी, सियासी भी, जिस्मानी भी, उनके लिए जो उस्मान बुज़दार साहब का फैसला है दिसंबर 2021 तक पंजाब के तमाम लोगों को अल्लाह के करम से हेल्थ केयर मिलेगी, तो इनका तो जो होगा ही होगा, गरीब का भला होगा। क्योंकि गरीब के घर जब बीमारी आती है तो सबसे बड़ा मसला उसे ये होता है, तो वो 10-12 लाख की इंश्योरेंस जो है वो हर बंदे के पास होगी 1 साल के लिए, उसे वो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में यूज कर सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर की अगर बात करें तो आज अल्लाह के करम से तकरीबन 20 अरब के करीब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो खजाना ये खाली करके दे के गए थे। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये 2020 के सारे साल में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरी दुनिया में तेजी के लिहाज से, बिजनेस की प्रोग्रेस तेजी के लिहाज से दूसरी पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया की तेजी के लिहाज से जारी बात है पहली स्टॉक एक्सचेंज है। उसके साथ साथ जो कारोबारी हुजम है स्टॉक एक्सचेंज का, पिछले 4 साल जिसमें आखिरी 2 साल अरस्तू भी थे, एक ये ख्वाजा आसिफ हैं, साथ नारोवाल वाला, एक एहसन इकबाल है, सारा दिन झूठ बोलते हैं और पक्के मुंह के साथ झूठ बोलते हैं। इन लोगों के 2 साल भी मिला लें तो जो बुलंद तरीन हुजम है कारोबार का स्टॉक एक्सचेंज का वो आज है। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग होती थी,
एक मशहूर ज़माना, इनके ज़माने में लाहौर में एक स्कैम पकड़ा गया था। उस स्कैम के अंदर इन्होंने पैसे लेके वो जो इसहाकडार साहब बाहर बैठे उसे रफा दफा कर दिया। लेकिन अगर तो इस हुकूमत ने भी वही काम करने होते तो वही काम रहने देते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और मैं यहां खुसूसी जिक्र करूंगा हमाद अजहर का, जिन्होंने शब रोज मेहनत करके एक नया सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट किया। ऑफकोर्स बनाते तो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जिसकी वजह से 32 अरब का रेवेन्यू बढ़ा। जब ईमानदार मिनिस्टर हो ना तो कौम को अरबों का फायदा होता है। जब इस तरह के आप फनकार ले आएंगे तो फिर अरबों रुपए के नुकसान होते हैं और वो माल अपनी जेब में डाल के निकल जाते हैं। 32 अरब रुपए का फायदा हुआ। जो रेवेन्यू पहले 22 अरब था वो अब 54 अरब हो गया। और अगला फायदा हमाद अजहर साहब ने चंद दिन पहले अनाउंस किया है कि अब मोबाइल फोन यहां पर बनेंगे। एक फैक्ट्री ने आपके सामने एमओयू भी हुआ, प्रोडक्शन शुरू भी करने जा रहे हैं। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपका ज़र मुबादला बचेगा, दूसरा फिर मजदूर को मजदूरी मिलेगी। हमारा पूरा फोकस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में एक है, मजदूर को मजदूरी मिले। ये जो लोग, क्या हमारी भैंसें दूध नहीं देती? जो ये लोग जो उससे बनी हुई चीज है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के खाते हैं। हमारा किसान खुश है, ये खाएं जितनी चीज उन्होंने खानी है, और भाई उसके दूध की बनी हुई खाएं। तो इंशाल्लाह हर उस चीज में प्राइम मिनिस्टर इंसेंटिव देगा जिससे मजदूर की मजदूरी चलती है, और हर उस गले में फंदा डालेगा जिसने कौम का पैसा खाया हुआ है, ताकि वो कौम का पैसा वापस निकलवाया जाए। दूसरी चीज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी, सिर्फ एक्सपोर्ट की, जिसमें सियालकोट का बड़ा हिस्सा है। 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सियालकोट करता है। एक एक्सपोर्ट में सियालकोट का हिस्सा है, एक इसी एक्सपोर्ट में नून लीग का भी हिस्सा है। वो मैं आपको बताता हूं क्या है। नून लीग ने पूरी कोशिश करके बहुत मेहनत की एक्सपोर्ट के ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगा कम की। जब ये गवर्नमेंट में आए तो इन्हें 25 अरब 11 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट मिली। आप सोचें, जरदारी साहब जैसे 10% के होते हुए भी पाकिस्तान का बिजनेसमैन इतना तकड़ा था कि बच गया। 25 अरब 11 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट व तमाम माल पानी उनको देने के बाद भी बच गई। इन्होंने इतनी मेहनत की, ये एहसन इकबाल अरस्तू हों या दूसरे, इतनी दिन रात मेहनत की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया, 5 अरब डॉलर का घाटा डाला और उसमें हर साल, और शबो रोज मेहनत करके वो एक्सपोर्ट ये 20 अरब 42 करोड़ के ऊपर ले आए। ये हैं वो जो आपको कहते हैं इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी। भाई बिल्कुल हो रही थी। 80 मंदे की इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, और इकोनॉमी वो जिहां दी बेहतर होंदी हो जरा बेशरम रोहेल असगर है कल प्राइम मिनिस्टर वास्ते गलीज गालियां कढ़ रहा सी। वो घटिया आदमी, जब उसके वालिद का कत्ल हुआ था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो उस टाइम जिसने किया था उसके पांव पड़ के जाके तो माफी मांग ली थी। वो कल गलीज गालियां निकाल रहा था और पंजाबी कल्चर का नाम लेके गालियां निकाल रहा था, और साथ कह रहा था मेरी धी अज साडे घर आई है, इन्होंने दसो मापे धियां दा इस्तकबाल किस तरह करते हैं। बेहया आदमी, कहना तो मेरा दिल और बड़े अल्फाज कह रहा, लेकिन मेरी अखलाकियात इजाजत नहीं देती। वो बेहया आदमी प्यो धियां दे सामने गंदियां गालां कढ़दे ने। ये तू क्यों जिहा पंजाबी प्यो है, क्यों जिहा बेहया आदमी है तू, कि धी तू नाल बिठाई हुई है जिन्हों धी कह रहे हैं, और ਉਹਦੇ सामने गलीज गंदियां गालां कढ़ रहे हैं तू। लानत है तेरे उत्ते। अब अगली बात हम करते हैं वापस उसी बात पे कि एक तो इन्होंने ये काम किया, अब इस टेक्सटाइल को उठाना था। ये बातों से तो उठनी नहीं थी, इसके लिए मुश्किल फैसले करने पड़ने थे। मुश्किल फैसले क्या होते हैं, ये कौम को समझ आनी चाहिए। अक्सर सोचते हैं कि हुकूमत के पास पैसा पता नहीं कहां से आता है। आप में से बहुत सारे लोग कमेटी डालते हैं, जितनी कमेटी डालते हैं उतनी मिलती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलती ना। हुकूमत वो कमेटी लेने वाला बंदा होता है, पैसे आप ही के होते हैं। ये ज़हन में रखें। ये नवाज शरीफ साहब अपने घरों नहीं पैसे लेके आंदे, 80 घरों नहीं लेके आए। ये पैसे तुहाडे हुंदे ने जिहड़े ईमानदारी नाल इस्तेमाल होने हुंदे ने। हुकूमत के पास वो आपकी कमेटी होती है। अगर कमेटी 10,000 की है तो वापस 10,000 की निकलनी है, वो आप ही के पैसे हैं सारे। हाँ ये जरूर है कि उत्थे 10,000 दी पांदे सो तो 5,000 किते होर चला जांदा सी, 5,000 तुहाडा निकलदा सी।
अब आपका जो कमेटी है उसी में से आपने सारे खर्चे करने हैं। तो पाकिस्तान की मईशत बहुत दिगरगू हालात में थी जब हम आए थे अपना पेट काट के। जब मैं पेट काट के कहता हूं तो कहां पे 70% वजीर आजम उसका पहले साल में खर्चा कम किया गया, 60% दूसरे में किया गया। इनके 5-5 कैंप ऑफिस थे, वजीर आजम पाकिस्तान का एक कैंप ऑफिस भी नहीं है। अपने घर में रहता है, अपना सुई गैस अपनी बिजली का पैसा अपनी जेब से देता है। अपने घर पे जो मेहमान आते हैं जो वजीर आजम होने की वजह से आते हैं, सारी बात, बहुत सारी ऑफिशियल मीटिंग्स, उनका खाना वाना सब कुछ अपनी जेब से चलाते हैं। किसी किस्म की कोई ऐसी मुराद नहीं है जो वो ले रहे हैं जो इन्होंने अंदर खाते की हुई थी सारे टब्बरों ने। एक तो वहां से, दूसरा आपने देखा होगा कोई सड़क टूटी रह गई होगी आपकी, भले वो पसरूर की हो, वो बन सकती थी अगर दिखावे का काम करना होता। फिर बादशाह डैम शुरू नहीं होना था, मोमन डैम शुरू नहीं होना था, क्योंकि वो तो बनना है 15 साल में, 20 साल में। हमें तो उसका कोई फायदा नहीं है 2023 के इलेक्शन में। ये तो सोचते ही थे कि मेट्रो बनाओ, इलेक्शन तो पहले फीता काट दो, ऑरेंज ट्रेन बनाओ, इलेक्शन से पहले फीता काट दो। तो ये पसरूर रोड रातों रात बन सकती है। ये जो गरीबों को 180 अरब रुपया बांटा है, आपके सारे पंजाब की 2-3 सालों में ये 180 अरब रोके तो आपकी बहुत सारी सड़कें बन जाती हैं। ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने 35 लाख छोटे कारोबारी लोगों को बिजली के बिलों का रिलीफ दिया 3 से 6 महीने का, वो ना देते तो सड़कें पुल और भी बन जानी थी। जो काम ये करते थे, लेकिन उस खरादिये को, उस वेल्डर को, उस नाई को, उस मोची को, उस छोटी सनत वाले दूसरे तमाम लोगों को जो छोटे पुर्जे बना रहे हैं सनत के लिए, उन सबको भी बराबर खड़ा करना था कि कोरोना ने उनकी भी कमर तोड़ी थी। क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर गरीब के लिए सोचता है, तो हमने सोचा कि हम सारे अगला 1 साल चंद सड़कें बना लेते हैं, चंद बाद में बना लेंगे। जो ये दौरे 14-14 लाख डॉलर के करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख डॉलर में कर रहा है। काबुल का दौरा 1 दिन का ये लाखों डॉलर में करते थे, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 10,000 डॉलर में कर रहा है। वो यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चार्टर्ड प्लेन्स के ऊपर जाएं, पूरे टब्बर को लेके जाएं, मैं भी जा रहा हूं, डार साहब भी जा रहे हैं, हम भी कहें हुकूमत में आए, याशियां लगी हुई हैं। वो एक आम फ्लाइट के ऊपर आम पैसेंजर के साथ बैठ के जाता है। लेकिन मकसद क्या है, मुझे ये बताएं। मकसद तो अचीव हो गया ना जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर तकरीर की, जब वो इस कौम का बेटा दाड़ा, और स्पेशली दाड़ा हमारे सबसे महबूब शख्सियत के लिए, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पे हमारी जान भी कुर्बान है। पहला मुसलमान मुल्क का किसी का सरबराह जिसने इतनी डिटेल के साथ जाके दुनिया को बताया कि हमें कितनी तकलीफ होती है जब उनकी शान में गुस्ताखी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि टर्की के सदर